एक ऐसी गुफा जहां सदियों पुराना शिवलिंग आज भी रहस्यमयी जल में डूबा है, जहां की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव की ऊर्जा से भरपूर है। ऐसी जगह जहां साधना करने वाले कहते हैं कि उन्होंने शिव के दर्शन किए हैं, और एक ऐसी मान्यता जो बताती है कि जब अंतिम स्तंभ टूटेगा कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र के केदारेश्वर गुफा मंदिर की रहस्यमयी सच्चाई। केदारेश्वर गुफा मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा विरुल नामक स्थान के पास स्थित है। यह मंदिर एलोरा की उन 34 प्राचीन गुफाओं में से एक है जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इस गुफा मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ एक विशाल शिवलिंग एक प्राकृतिक जलकुंड के मध्य स्थित है और सदियों से यह शिवलिंग पानी में डूबा हुआ है। चारों ओर गुफा की दीवारें, ऊपर से टपकता जल और बीच में शांत शिवलिंग। यह नजारा किसी ध्यानस्थ ब्रह्मांड से कम नहीं लगता। कहा जाता है कि यह मंदिर 1200 वर्षों से भी अधिक पुराना है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह स्थान पांडवों के समय का है। जब पांडव वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने यहाँ ध्यान और शिव भक्ति की। कुछ स्थानीय किंवदंतियों में यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर पांडवों ने यक्ष से संवाद किया था। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में बनाया गया था, विशेषकर 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। हालांकि इसका वास्तविक निर्माणकर्ता कोई नहीं जानता। शिवलिंग और 4 युगों का रहस्य इस गुफा मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात है। इसके बीचों बीच स्थित विशाल शिवलिंग और उसके चारों ओर खड़े 4 स्तंभ। इन 4 स्तंभों को 4 युगों का प्रतीक माना गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन आज इन 4 में से 3 स्तंभ टूट चुके हैं और सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है जो कलयुग का प्रतीक है। लोक कथाओं में कहा जाता है जिस दिन यह अंतिम स्तंभ भी गिर जाएगा उसी दिन कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा और प्रलय का समय निकट आ जाएगा। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, यह बात वहां जाने वाले हर व्यक्ति के मन में गूंजती है। सबसे रहस्यमयी और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बन चुकी बात यह है कि शिवलिंग हमेशा पानी में डूबा रहता है। वहां कोई स्पष्ट जल स्रोत दिखाई नहीं देता, लेकिन जल हर समय धीरे धीरे शिवलिंग पर गिरता रहता है, मानो कोई स्वाभाविक अभिषेक हो रहा हो। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किया, लेकिन जल का स्थिर स्तर और उसका सूख न जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। केदारेश्वर गुफा सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ध्यान स्थली भी है। कई साधु संतों ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की है। कुछ साधक वहां ध्यान लगाते हुए अलौकिक अनुभव का वर्णन करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कुछ लोग वहां जाकर घंटों तक चुपचाप बैठे रह जाते हैं, मानो किसी और ही लोक में चले गए हों। एक और दिलचस्प बात जो यहाँ आए कई लोगों ने साझा की है, मंदिर के पास पहुंचते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है। कुछ की घड़ियां रुक जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आधुनिक दुनिया से आपका संपर्क काट देती है ताकि आप सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुन सकें। आज यह मंदिर एलोरा गुफाओं का हिस्सा है, लेकिन आमतौर पर लोग इसके रहस्य को नहीं जानते। यह मंदिर एक छुपा हुआ रत्न है जो बहुत कम लोगों की सूची में होता है। हर साल कुछ श्रद्धालु और खोजी यात्री यहाँ आते हैं, लेकिन यह स्थान अब भी भीड़ से दूर, एकांत और शांति से भरा है। यह गुफा मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक पुरातत्व नहीं, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ की हर दीवार, हर बूंद जल और हर कंपन भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव कराता है। जब आप इस मंदिर में कदम रखते हैं तो लगता है मानो समय थम गया हो। आप कलयुग में नहीं बल्कि त्रेता युग या द्वापर युग में पहुंच गए हो। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह चौथा स्तंभ सच में कलयुग के अंत का संकेत है? क्या इस गुफा मंदिर में शिव अब भी साक्षात विराजमान है? अगर आप कभी महाराष्ट्र जाएं तो केदारेश्वर गुफा मंदिर जरूर देखें। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव होगा। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका इस मंदिर के रहस्य पर क्या विश्वास है। जय भोलेनाथ।